तो ये जो 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है वो लोग बड़े आश्वस्त रहते, कुछ भी हो, कोविड आए कि कुछ भी आए, अपने को तनख्वाह मिलता है। और उनका एक थोर बड़ा अच्छी क्वालिटी भी होती है कि वो अपने पत्नी से भी ज्यादा फाइल से प्रेम करते हैं। यानी उनमें से कोई लोग यहाँ बैठे नहीं है। सुधार होना ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। इसमें 2 प्रकार की बातें होती है। कुछ लोग जो होते हैं उनका कहना ऐसा होता है कि मैं कहता हूं वही सही है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं उसमें से कुछ कमियां हो सकती है, अगर आप सुझाव देंगे, यू कन्विंस मी और कन्विंस बाय मी, तो हम उसको सुधारने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग उसी मनस्थिति में है कि हमसे भी कुछ कमियां रह सकती हैं और इसको हमने सुधारना चाहिए। मैं बहुत बार हमारे अधिकारियों को कहता हूं कि हमारे यहाँ जब डिस्प्यूट होते हैं, when there is a dispute between 2 parties, 1 party cannot be a judge। यहाँ बहुत निवृत्त अधिकारी बैठे हैं। अब हमको ज्ञान देंगे वो, मैंने इसमें बैठे हुए लोग नहीं है, पर ये जब रहते थे तब ये डिस्प्यूट में अपनी बात सरकार की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की क्या हिम्मत है बोलने की, तो ये रगड़ देते थे, तो डर के कारण वैसे ही चलता था। तो वी नीड टू हैव सम इंडिपेंडेंट एजेंसी विच इज इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड फेयर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एक बात पर आप चर्चा नहीं की है, उस पर भी करिए, और वो चर्चा ये है कि टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और निर्णय न करना और फाइल पर डॉजिंग करना, इसके महामास्टर बहुत हमारे यहां बहुत ही वर्ल्ड स्टैंडर्ड के प्लेयर है, और ये सबसे कमी है। और जो कॉस्ट का एस्केलेशन होता है उसमें निर्णय नहीं करना, समय पे नहीं करना, ये प्रॉब्लम है। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जिस व्यक्ति को 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है उसका स्वभाव अलग होता है, और जो बैंक से बैच से पैसा लेता है उसका अनुभव अलग होता है। मैंने भी MBA किया है फाइनेंस में, तो ये जो 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है वो लोग बड़े आश्वस्त रहते, कुछ भी हो, कोविड आए कि कुछ भी आए, अपने को तनख्वाह मिलता है। और उनका एक थोर बड़ा अच्छी क्वालिटी भी होती है कि वो अपने पत्नी से भी ज्यादा फाइल से प्रेम करते हैं। यानी उनमें से कोई लोग यहाँ बैठे नहीं है, वो अलग लोगों की बात कर रहे हैं, और दबा के बैठते हैं फाइल। तो एक तो वो दबा के बैठते हैं, और दूसरा ये जो, अब उसको मैं इंडिपेंडेंट इंजीनियर कहूं, अथॉरिटी इंजीनियर कहूं, मैं उसको डिपेंडेंट इंजीनियर कहता हूं। आप एक पुरस्कार मिंडा जी अगले बार दीजिए कि जिसने हमारे लिए DPR बनाया, और DPR बना के हमारे से 100% पेमेंट जिसने लेके गया होगा उसको भी पुरस्कार दीजिए। एक भी नहीं आएगा आपके पास, एक भी नहीं आएगा। सबसे पहले कल्प्रिट जो है वो DPR बनाने वाले हैं। अभी ये बता रहे कि आरीवाल के बने ब्रिज, तो जो आरीवाल के ब्रिज बने उसमें सॉइल टेस्टिंग करना DPR वाले का काम है। फिर जब टेंडर निकालने के बाद जब टेंडर भरता है उसने चेक करना चाहिए, हमारे PDO और RO ने उसकी जानकारी लेनी चाहिए। कोई नहीं देखता, जो गलत DPR बना होता है उसका टेंडर होता है, और सॉइल टेस्टिंग किए बिना आप टेंडर भरते हैं, और बाद में जब वो ब्रिज कोलैप्स होता है तब ध्यान में आता है कि सॉइल टेस्टिंग में गड़बड़ हुई। अब मैं तो अभी 12 साल से काम कर रहा हूं, और मेरा अभी अनुभव यह आया कि मैं बड़ा कोऑपरेटिव व्यक्ति हूं, मदद करने वाला हूं, पर अब मुझे लगता है कि ठोकने के बिना कोई काम नहीं होता। लोगों को सस्पेंड कर दो, टर्मिनेट कर दो, अब मैं बोला नहीं इतना, मैंने CRPC भी लगा दो। एक आदमी बेरिंग लगाता है ब्रिज में तो वो लाता है मलेशिया से, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर लाता है इटली से, और यहां नाम नहीं लेता, जिसके एक लाइन में 70 बेरिंग खराब निकलते, वो कॉन्ट्रैक्टर IRC और सब अप्रूव वगैरह करके वो बार बार गलत चीजें सप्लाई करता, उसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लेते। अब मैंने ये निर्णय किया कि इसको लाइफ लॉन्ग ब्लैक लिस्टेड कर दो, नो सप्लाई। एक्सपेंशन जॉइंट्स एक जगह नहीं जी अच्छे,
एक अवार्ड दे दो ना, कौन सा है मुझे दिखा दो कि एक्सपेंशन जॉइंट्स जहां अच्छे हैं वहां अवार्ड दे दो। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था, ये ग्यामन ने बनाया था ब्रिज, श्रीनिवासन करके कंसल्टेंट थे, जे हॉस्पिटल टू वीटी स्टेशन। आज भी जाकर देख कर आइए, पता ही नहीं चलता एक्सपेंशन जॉइंट्स लगे क्या। और अभी तो एक्सपेंशन जॉइंट्स जो आते हैं वो कहाँ, कोई तो भी गली में इधर उधर स्ट्रिप करके लाके कहीं से लाके लगा देता है, और ऐसे ऐसे जिसको पेट साफ नहीं होता उसको एकदम रोड से भेज दो, आगे तुरंत वॉशरूम चला जाएगा। जो ड्रेनेज की लाइन बनती है उसमें पानी बहने वाली लाइन बताओ, जहां पानी बहता है वो लाइन बताओ, नहीं है। और ये जो निर्णय प्रक्रिया है इसमें ये कॉन्ट्रैक्टर बेचारे, उनको काम करना है, पानी में रहकर मछली से बैर नहीं कर सकते, इनकी हिम्मत ही नहीं बोलने की। मैं अच्छा हूं कि मैं सरकारी नौकर भी नहीं हूं, ना मुझे ठेका लेना है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, ना माल पानी लेना है किसी से। तो नेचुरली मैंने एक बात देखी है कि सबसे चिकट ये निर्णय न करने वाले लोग हैं जो सिस्टम में बैठे। मैं बहुत बार, एक बार मैं जब महाराष्ट्र में काम कर रहा था तो बाला साहब ठाकरे जी ने, मैं ऐसे उनके फ्लाईओवर बना रहा था तो बहुत अड़चने आती थी, तो उन्होंने एक दिन मुझे बताया, कागज पर एक्रिलिक शीट पर लिखा था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन। बोले नितिन ये लेके जा, और ये समस्या गिनने के लिए मेरे पास मत आना, तेरे को मंत्री बना, ये तेरा प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो उसको। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ऑब्स्टेकल्स है और यानी प्रॉब्लम्स है, और यही तो लीडरशिप की टेस्ट है कि ऑब्स्टेकल पर मात करके आप कैसे जाते हैं। पहले पहले मुझे बड़ा संकोच होता था, मैं साहब की और ये वर्दी पहने हुए लोगों की क्षमा मांगता हूं। ये जो बीआरओ के लोग आते थे, एक दिन मैंने कहा देखिए साहब, आप ड्रेस पहन के आते हो, मुझे आपके सामने जो मैं बोलता हूं मेरी व्यथा होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको अपमानित करूं, आप सिविल यूनिफॉर्म में आइए। अब डिफेंस की इमेज क्या है, वेल डिसिप्लिन, टाइम डिसीजन। अब वो बिल्कुल सालों साल काम चल रहा है, एस्केलेशन बढ़ रहा है, सिस्टम कोई मॉडर्नाइज नहीं हो रही। फिर मैंने देखा तो जो डीजी बना वो मैकेनिकल इंजीनियर था, और अनेक बार ऐसा होता है कि जो कहीं नहीं चाहिए उसको भेज दो वहां, तो फिर वो उसका इंटरेस्ट भी नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं, और इसके साथ ये जो आपके कंसल्टेंट है, ये सुधारो आप। अभी वो हमारे यहाँ पांडे जी वगैरह ने कमेटी तैयार की थी, मैं आया तब से 12 था, हर डीपीआर गलत बनाता है। डीपीआर बनाने के बाद टेंडर निकलता है, टेंडर निकलने के बाद काम खराब होता है, तो लोग चिल्लाते हैं। अभी सबसे अच्छा कोई है तो सोशल मीडिया है। अब मैंने रिकॉर्ड बनाना शुरू किया, और आपको ताज्जुब होगा, कल हमारे यहाँ मीटिंग हुई कर्नाटक और केरल की रोड मेंटेनेंस की, और आज 5 बजे मीटिंग है बिहार और उड़ीसा की। तो मैंने पूछा उनको, अभी हमने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया अच्छा, पहाड़ी देखते हैं एनएचए में, अच्छा बना है, तो अब सब इंफॉर्मेशन आई। तो जो मिनिस्ट्री वाले थे वो इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, तो मैं इंचार्ज को पूछा क्यों नहीं दिया, बोले अभी देंगे। यानी उसमें पूरा पता चलता है। एक बंगलोर में रोड था जो बीओटी में था, इतनी प्रॉब्लम थी कि बेचारी अपनी किरण शाह मुजुमदार जो है वो फ्लाइट लेकर स्पेशली मुझे मिलने के लिए आई कि हाँ रोड हमारे यहाँ कैसा है। और फिर मैंने कहा, तो अनेक सालों से ऐसे ही पड़ा था, डिफेक्ट लायबिलिटी 5 साल की है। जरा आप मुझे बताइए कि कोई तो भी कॉन्ट्रैक्टर को डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में पेनल्टी लगी है क्या? कोई देता है क्या पैसा? सीओडी लेके जाता, भाग जाता। फिर कॉन्ट्रैक्टर के पास जब मेंटेनेंस के बारे में दुनिया भर के प्रॉब्लम है और हमारा उसको सीओडी मिल जाता है। एक रोड पे मेरे यहाँ कल मीटिंग है और उसको सीओडी कैसे मिला, क्योंकि रोड मैंने खुद ट्रैवल किया है, कैसा मिला, मिल ही नहीं सकता, पूरा गंदा रोड बना है उसमें। और इसलिए रोड की मेंटेनेंस के बारे में अभी हमारे पास हमने जो
सोशल मीडिया से फीडबैक आते हैं। हमारे आरओ और पीडी जो है उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी ओनरशिप है कि उन्होंने देखना चाहिए। अब वो भी है तो उनको कोई पूछता ही नहीं। मैं एक बार गया था नागपुर से बैतूल के तरफ, आगे एक जंगल में अचानक चला गया फैमिली के साथ, तो मुझे काले झंडे दिखाए। तब मुझे पता चला कि मेरे को काले झंडे दिखाए तो क्या हुआ, तो बोले रोड 3 साल से बंद पड़ा है, फॉरेस्ट की परमिशन नहीं, ये नहीं, 9 किलोमीटर इसको बंद पड़ा था पूरा नेशनल हाईवे। फिर उन्होंने वहां से फॉरेस्ट वालों को फोन किया तो 8 दिन में परमिशन मिली। इसका कारण यह है कि काम करने में अड़चने हैं। जो समय पे लीगल काम, इलीगल काम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, जो लीगल काम है वो अगर समय पे होता है तो एस्केलेशन बहुत बच जाएगा। और ये बात सही है कि जैसे लैंड एक्विजिशन में अवार्ड देते हैं तो लैंड का देते हैं, बिल्डिंग का नहीं देते। हम उसको, कुछ हमारी बातें में कमी है, उसको दूर करेंगे। और पोजेशन में वो बता देता है पोजेशन में है, जब जाते तब प्रॉब्लम आता है। फाइनेंशियल क्लोजर 1 साल नहीं होता है। और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हमें मिलकर सॉल्व करना होगा। कुछ हमारे तरफ है, कुछ उनके तरफ है, पर ये अथॉरिटी इंजीनियर, इंडिपेंडेंट इंजीनियर कोई बात को रिपोर्ट भेजता है, सीओएस। और ये बहुत से बार ये जो चलता है, मैं एक बार एक 5 स्टार होटल में गुड़गांव में मीटिंग ली थी और पूरे देश भर के सीओएस और ये कितने हैं कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और कॉन्ट्रैक्टर डरते थे। मतलब वैसे भी तुमको मरना है, वैसे होना तो बोंबलते हुए मरो ना, बोम लो कि तुम्हारा क्या नहीं होता। कुछ लोग बोले तो हो गए, कपड़े उतर गए, पता चल गया कहाँ किसने रोका, कितने दिन, डेट निकाली। फिर वही होता है, जब तुम उससे काम करा लेते हो और स्कोप, चेंज ऑफ स्कोप होकर उसको बोलते काम कर दो, हो जाएगा, तो तुमने होटल में गए, खाया पिया कुछ, सब कुछ, और जब बिल देने की बात है तो करके निकल जाते हो। ये कैसे होगा? जब तुमने आपने खाया है तो पैसे दो। अच्छा, तुमने पहले उसको परमिशन दी और फिर पैसे नहीं देना, और उसके पैसे देने के लिए उसको झंझट लगाना, मतलब क्या आता है? आपको अगर नहीं देना तो उसी समय रिजेक्ट कर दो। और फिर भी उसको 4 लोग अप्रूवल करते हैं। और हमारे यहाँ गुड़गांव ये बहुत विद्वान लोगों की नगरी है। आप वही रहने वाले ना? हाँ, हमारा सब मार्गदर्शक जो है, गाइड एंड फिलोसोफर, कंसल्टेंट, सब गुड़गांव में रहते हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उनके ज्ञान से चलाते हैं हम लोग। बहुत विद्वान लोग हैं वहां। और फिर हर चीज कंसल्टेंट के पास जाती है। अब आगे का मैं बोल नहीं पाऊंगा कि ये कंसल्टेंट क्यों होते हैं। कुछ ज्ञान के लिए होते हैं, कुछ बाकी बातों के लिए होते हैं। तो ये पूरा आकर फिर उनका रिपोर्ट आता है और ये डिले होते जाता है। एक बार काम करने में मुझे बोलते हैं कि भाई काम नहीं किया इसने, अब लैंड नहीं दी तो काम हवा में करने वाला है क्या? उसको टर्मिनेट करने की बात करते, साल भर लैंड नहीं देते, टर्मिनेट देते हैं। और टर्मिनेट करने के बाद जब वो आता है तो निर्णय नहीं करते हैं, और करते हैं तो एक ऑफिसर एक कहता है, दूसरा एक कहता है, उसको अटका देते हैं। डिसीजन लेना है, कितने बार वो रिप्रेजेंट करता है, हाँ कहो या ना कहो, नहीं कहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सी बातें ऐसी है कि जिसको हमारे सिस्टम में भी हमको सुधार करना होगा, और कुछ बातों होगी उसमें कॉन्ट्रैक्टर को भी सुधार करना